दोस्तों, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा भारत और हिंदुस्तान तीनों ने मिलकर एक साथ जीत लिया। आज मुझे इंडियन एक फिल्म है बहुत मशहूर, आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, मगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। इंडिया का ना आना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ले डूबा। 30 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट किया था और वो भी भाई नुकसान में ही चला गया है। वेल तो यार अब जो है ना भाई, पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर है ना, उनकी एक मैच की फीस पता है कितना है? 10,000 रुपए हो गई है। पहले 1-1 लाख लेते थे। मतलब ये नहीं है कि कोई जनता पार्टी का बंदा है तो ये जनाब अली फला का बंदा है और ये उसका बंदा है और ये उसका बंदा है। वहां ये नहीं है, वहां तो मेरिट के ऊपर है, और मेरिट के ऊपर ऐसे हैं कि एक को निकालो दूसरा आ जाता है उसके मुकाबले का। ठीक है ना, मेरिट भी वहां पर इतना जबरदस्त है। तो उनका और हमारा तो मुआवजा बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। चिड़िया है अपना पीसीबी सोने की, और इससे सब कुछ जो है ना वो लूट रहे हैं। मुझे तो एक खबर किसी ने बताई थी, पता नहीं वो सच है या क्या गलत है। मैं तो उसको मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का कोई अल्लाह नुकसान। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये एक बहुत पुरानी कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बार आना। और ये हालत इस समय पाकिस्तान की बिल्कुल हो चुकी है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद में पाकिस्तान को वैसे भी कोई कुछ पूछ रहा नहीं था, झाड़ू पोछा लगाने का इन लोगों का काम बचा था। लेकिन न्यूजीलैंड जब ये पहुंचे तो वहां पर जाकर भी इनको हार मिल गई, और वहां पर ये हारे ही थे कि पाकिस्तान से जो खबर निकलकर सामने आई है वो और भी ज्यादा इन लोगों को शर्मसार करने वाली है। मतलब इनकी आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना इस वक्त खाली हो चुका है। तो लिहाजा मजबूरी है जय शाह साहब, हमारी मदद की जाए, हमारी इमदाद की जाए। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाना है यार। हमारी बड़ी गर्दिश करी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करोड़ों रुपए का शौक अपना पूरा कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद आई। चैंपियंस ट्रॉफी तो आ गई, 9-10 मैचेस पाकिस्तान को मिले, जिसमें से 2 मैच वॉश आउट हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया पैसों की टर्म्स के अंदर, यानी फाइनेंशियल लॉस हुआ नहीं हुआ। सो काफी ज्यादा खबरें, और इसके ऊपर फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो चुका है कि नहीं तुम सच नहीं बोल रहे, तुम गलत बोल रहे हो, तुम यहाँ क्या कहते हैं अपना हाइप क्रिएट कर रहे हो, तुम प्रोपागंडा कर रहे हो। तो इस बहसबाजी से दूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 18 बिलियन, ये समझे कोई 58 मिलियन यूएस डॉलर का एक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान में जो पूरा हुआ है पाकिस्तान का, उसमें हुआ है। गेट मनी वनी सब मिला के 6 मिलियन डॉलर हमें मिला है। यानी 58 मिलियन डॉलर कहाँ और 6 मिलियन डॉलर कहाँ। मैसिव कट हुए हैं प्लेस की उसमें आम लोगों में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बिल्कुल फ्री है। सारे डेपुटेशन वाले, सारे लगड़ बगड़, सबको मैसिव तनख्वाहें, टीएडीए और भी जितने भी हैं फवाइद। आपको पता है हमने ना चैंपियंस ट्रॉफी का जब बिल्टअप हो रहा था उस वक्त ना इधर से कीचड़ फेंका ना उधर से कीचड़ बर्दाश्त किया। तो ना इस बार कीचड़ फेंकेंगे ना कीचड़ बर्दाश्त करेंगे। सिर्फ हमारी हरकतें इसी लायक थी कि हमारा ना बैंकरप्ट हो चुका है, इस वक्त खजाना खाली हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने जो घटिया परफॉर्मेंस की है ना इस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, उसी वजह से पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा एज अ होस्ट नेशन। हमारे पास इतना बड़ा इवेंट आया, आईसीसी एक बेइज्जती खत्म होती नहीं है कि दूसरी बेइज्जती उठ के तैयार हो जाती। अरे भाई एक्चुअली में हुआ ये था कि दुनिया के क्रिकेट फैंस को ऐसा लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक धमाकेदार टूर्नामेंट होगा। लेकिन जो धमाका हुआ वो स्टेडियम के बाहर हो गया। 869 करोड़ रुपए पीसीबी ने उड़ा दिए। जी हाँ, 869 करोड़ रुपीस। मतलब जितना पैसा हम जिंदगी भर कमा नहीं सकते उतना पीसीबी ने एक ही टूर्नामेंट में पूरी तरीके से उड़ा दिया। और बदले में क्या मिला? कुल जमा 6 मिलियन डॉलर। बस
मतलब जो पैसा लगा, एक मैच की फीस अब 1 लाख से डाउन आ गई है बिल्कुल। 10,000 इंडियन रुपीज में 3,000 डॉलरों में कन्वर्ट करें तो भाई ये बनते हैं 40 कह रहा हूँ भाई, 40 भी ज्यादा, $30 बनते हैं, ठीक है ना। इतने तो भाई मैं ही कमा लेता हूँ, शायद इस वीडियो से कमा लूं ठीक है ना। लेकिन भाई सारा सीन क्या है उसके पीछे चलते हैं। आखिर क्या हुआ है यार, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों के पास पैसा ही खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। देखो यार सीन ये है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम तैयार करवाए थे जिसके ऊपर लगे 1280 करोड़। जितना भी मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़बपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ, और हम क्या हुए, हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना, 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम्स के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। पैसा जमा था स्टेडियम के ऊपर लगा दिए ताकि भाई क्या नाम है, इंडिया पाकिस्तान आएगा तो भाई फिर पैसा सारा वसूल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया की टीम जहां पे भी जाती है तो भाई क्राउड आता है, क्राउड फुल होता है। और अगर देखो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इस मैच की टिकटें बहुत ही मतलब प्राइस हैवी थी। अगर इंडिया की टीम आती ना तो शायद भाई 30-30 हजार की टिकट मिल रही होती पाकिस्तान में, 30-25 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 29 सालों के बाद पाकिस्तान को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिला था, क्योंकि 1996 के बाद से पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी वहाँ पे क्रिकेट टीम पे हमला हो जाता है, कभी जिस होटल में क्रिकेट टीम स्टे कर रही होती है उसके बगल में कोई धमाका हो जाता है, कभी ईमेल आ जाते हैं क्रिकेट टीम को, बड़ी सारी वजह रही। 29 साल के बाद फाइनली पाकिस्तान को एक इवेंट मिला जिसका नाम था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था। 29 साल तक इंतजार किया गया और फिर पाकिस्तान को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिला। 9 अप्रैल से एक और इवेंट होने जा रहा है। हाँ, उसकी आईसीसी इवेंट वाली हैसियत तो नहीं होती, लेकिन आईसीसी के वर्ल्ड कप जो 2025 खवातीन यानी वुमेन वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, उसके क्वालिफायर होने जा रहे हैं। उसको आप टेक्निकली तो आईसीसी इवेंट नहीं बोलोगे, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी कुछ कराने का पैसा वैसा आपको मिलेगा। वो बात और है कि पाकिस्तान सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ, जो होस्ट कंट्री था। आप खुद सोचिए कि 19 फरवरी को पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और 23 फरवरी को पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। तीसरा मैच तो पाकिस्तान को नसीब ही नहीं हो सका खेलने के लिए। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जो कि लाहौर में होना था, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, वो भी दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ। और पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई दोस्तों, हर स्टेज पे कह सकते हैं कि उनकी बेइज्जती हुई, क्योंकि जब आईसीसी ने तो भाई यही सोच के सारा पैसा लगा दिया ताकि इंडिया की टीम आएगी तो भाई हम लोग टिकटों की प्राइस हाई करके वो सारा पैसा भाई मतलब जो नुकसान होगा वो फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सीन ये हुआ कि भाई इंडिया की टीम आई ही नहीं है, जिसके बाद इतना भाई भारी नुकसान हुआ है कि यार अब पीसीबी वालों ने क्या काम किया है भाई, प्लेयरों की सैलरी कम कर दी। मतलब डोमेस्टिक कप भाई शुरू होने वाला है, नेशनल T20 कप, जो कि पाकिस्तान का एक प्रीमियम डोमेस्टिक का क्या नाम है, एक मतलब टूर्नामेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब रिजवान उस मैच की पता है कितना, और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी आप सबको पता है कि बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, खजाने खाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ, पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2500 3,000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2500 3,000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंकरप्ट हुआ है या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। देखो